ग्रेविटेशन चैप्टर को तैयार करने के लिए दिस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कि ये 4 पेज आपको याद हो. यू नीड टू लर्न दीज 4 पेजेस. जस्ट लाइक मोशन में मैंने बोला था फर्स्ट 9 पेजेस याद करने हैं, और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मैंने कहा था कि आपको 50+ क्वेश्चंस याद करने हैं. ग्रेविटेशन के अंदर मैं आपको क्या कह रहा हूं, सबसे पहले ये 4 पेज याद होने चाहिए. इन 4 पेजेस में से कुछ चीजें कई स्कूलों में नहीं कराई जाएंगी. इट विल नॉट बी डन इन फ्यू ऑफ दी स्कूल्स. ओके, मैं बता देता हूं कि क्या चीज आप मार्क करेंगे जो कि चांसेस है कि आपके स्कूल में इसके बारे में नहीं कराया जाएगा. ओके, तो वो चीज मैं अभी छोड़ूंगा. अगर आपके स्कूल में उसके बारे में कराया जाता है, then I will take up that topic. Let us mark that topic. कौन सा अभी हम छोड़ देंगे. एक टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ will affect the value of acceleration due to gravity. ये पेज नंबर 3 पे टॉपिक है. इसमें 3 सिचुएशन दी हुई है. सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3. ये सारा टॉपिक छोड़ना है हमने अभी. अगर आपकी टीचर इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कराती है, देन आई विल टेक अप दिस टॉपिक, क्योंकि ये एनसीईआरटी से थोड़ा एक्सटेंडेड टॉपिक है. ऑलरेडी कोर्स कम किया जा रहा है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये एक्सटेंडेड टॉपिक शायद आपको आपकी टीचर्स ना कराएं. ज्यादातर स्कूल्स में ये नहीं कराया जाता. इट इज नॉट डन इन मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स, क्योंकि वैसे भी एनसीईआरटी से हटके है थोड़ा सा. एनसीईआरटी से एक्सटेंडेड टॉपिक है ये. ठीक है, तो ज्यादातर स्कूलों में कराते वैसे भी नहीं है. दे डोंट डू इट, बट इन फ्यू ऑफ द स्कूल्स दे डू इट. ग्रेविटेशन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. नोट्स आपके सामने होने चाहिए. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे. ठीक है, विल टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है? ये एक फोर्स है, ऐसी फोर्स जो इस समय श्लोक युवान पे लगा रहा है. क्या श्लोक को युवान पे फोर्स लगा रहा है? यस सर. कौन सी फोर्स? नहीं सर, नहीं लगा रहा. क्या श्लोक युवान पे कोई फोर्स लगा रहा है? नो सर. नो सर. लगा रहा है. यस. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? लेट अस सी व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज अ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स. यानी इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है. यानी श्लोक इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट or pull Yuan towards himself. Similarly, Navya is trying to pull Anjali. Jia is trying to pull Pratham. Pratham is trying to pull Shlok. Shlok is again trying to pull Virat. Virat is pulling Shivank. Each and every body in this universe apply a force on other body. इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. We call this force as gravitational force. Let us see notes में क्या लिखा है. The force of attraction between all the objects in the universe is called gravitational force. तो अगर श्लोक युवान पर फोर्स लगा रहा है, तो युवान क्या कर रहा है?
वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स स्लोप पे लगाता है। According to third law of motion, u1 is going to apply an equal and opposite force on slope. ये श्लोक है, ये u1 है. Slope is pulling u1 and u1 is pulling slope. Yes. Yes, sir. But why are they not going and banging into each other? Sir, because there is a much bigger force of the earth. The gravitational force of Earth is greater. There is a reason behind it. Let us see what is the reason behind it. Okay. The reason is inherent in how this force behaves, or what are the factors on which this force depends on. Let us see. This gravitational force is directly proportional to the product of the masses. Slope u1 and it is inversely proportional to the square of distance between the two. R is the distance between the two. Okay, sir. Which means that if the distance increases, the force is going to decrease. If distance increases, the force decreases. Shlok, you answer me. Shlok, आप आंसर दोगे. Say suppose the distance between you and u1 is doubled. अगर आपके और u1 के बीच में डिस्टेंस को मैं डबल कर दूंगा तो फोर्स पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? Will the force change? And by how much? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुनो दोबारा ध्यान से. अगर मैं आपके और u1 के बीच में डिस्टेंस को डबल कर दूं तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके और u1 के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा? अगर होगा देन बाय हाउ मच, कितने से? So half हो जाएगा. हाफ हो जाएगा. विराट, आपका क्या जवाब है? सर नहीं बढ़ेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा. चेंज नहीं आएगा. शिवांक, आपका क्या आंसर है? सर सेम ही रहेगा. ये आपका क्या आंसर है? सर सेम रहेगा. प्रथम, आपका क्या आंसर है? सर सेम रहेगा. नव्या, आपका क्या आंसर है? सर अगर वो डबल टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये डबल टाइम डिक्रीज होगा. युवान, आपका? सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट करना फिर से. अगर आपके और श्लोक के बीच का डिस्टेंस अगर मैं डबल कर दूं, यस सर, तो क्या फोर्स में कुछ चेंज आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स में? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ चेंज आएगा तो कितने अमाउंट से आएगा? सर हाफ हो जानी चाहिए फिर तो फोर्स. अंजलि, आपका क्या आंसर है? Sir, same as u1. योर आंसर्स आर रॉन्ग. सभी के आंसर गलत है, सभी के. जिन्होंने कहा कोई चेंज नहीं आएगा, आप लोग सुन क्या रहे हो? ये क्लियरली मैंने लिखा है, डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं तो फोर्स कम होगा. मैंने तो सामने लिखा है कि चेंज होगा, और आप लोग मुझे क्या बोल रहे हो? चेंज नहीं होगा. आपके सामने लिख रहा हूं कि अगर
डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है सर मैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर है कि फोर्स चेंज होगी। अब लेट अस सी कितने अमाउंट से सर देखते हैं। डिस्टेंस डबल हो रहा है, इस डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, यानी 2r हो गया। डिस्टेंस डबल हो गया तो डिस्टेंस हो गया 2r। पुट करते हैं, टू आर का स्क्वायर कितना होता है? 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। यस सर यस सर 4 टाइम 1/4 हो जाएगी। 1/4 हो जाएगी। द फोर्स विल बिकम 1/4। ओके सर तो आप देखो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स कम 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 होती जाएगी। दिल्ली गुड़गांव इज इन दिल्ली, श्लोक इज इन गुड़गांव। जस्ट इमेजिन द डिस्टेंस, फोर्स कितनी कम होगी। जस्ट इमेजिन हाउ माइन्यूट इट विल बी, कितनी कम फोर्स होगी। एग्रीड? और यही अगर हम फोर्स युवान की अर्थ की तरफ और श्लोक की अर्थ की तरफ देखें, ये बहुत ज्यादा होगी। ये ज्यादा क्यों होगी? दो कारण से। एक, अर्थ और युवान में डिस्टेंस बहुत कम है, श्लोक और अर्थ में डिस्टेंस बहुत कम है। एक तो ये कारण हो गया। और दूसरा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत 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 ज्यादा, इट्स ह्यूज। तो अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगी। राइट? अंडरस्टूड? ये यस कंसेप्ट समझ में आ गया? यस अब सर अगर इन दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन कर दें, इफ वी कंबाइन, क्या F is force, gravitational force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between two. If I combine these two, what I get is F proportional m1 into m2 upon r square. Shivank, can you tell me, if I need to remove this proportionality sign, what should I do? If I need to remove this proportionality sign, what should I be doing? अगर मेरे को इस proportionality का साइन हटाना है तो मैं क्या करूंगा, बता सकते हैं आप? सर कई लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। यस जी, आप क्या करेंगे? So we can put a constant. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हमें हटाना है, हमें कोई ना कोई कांस्टेंट देना होगा। we'll have to give some constant. In this case, we will give a constant by the alphabet capital G. एक कांस्टेंट देंगे हम इसमें कैपिटल G. So this becomes F equal to capital G m1 into m2 upon r square. ठीक है? m1 body 1, m2 body 2, r square is the distance between the two bodies. R is the distance between the two bodies. Okay, sir. Okay, so I get this formula for the force of gravity or gravitational force. I get this formula. In this, capital G is called as
gravitational constant. It is called as gravitational constant. Okay, on the second page, right? Second page पे दिया हुआ है, and its value is given as 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square. That is the unit for gravitational constant. What is the unit? Newton meter square upon kg square. That is the unit for gravitational constant. Say suppose you get a question to derive the unit of gravitational constant. How are you going to derive it? Let us see. This we know. Okay. Now, if I want to get the value of G from this formula, what can I do? मुझे G की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालनी है. मैं क्या करूंगा? देखते हैं. G कौन सी साइड है इस इक्वेशन के? राइट हैंड साइड पे. तो G को मैं राइट हैंड साइड ही रखता हूं अभी. Let me keep G on the right hand side only and take others there. दूसरी बाकी सारी चीजों को मैं लेफ्ट लेके जाऊंगा. राइट हैंड साइड में G छोड़ दूंगा और बाकी सारी चीजें लेफ्ट में लेके जाऊंगा. आर स्क्वायर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो राइट हैंड साइड पे मैंने G छोड़ दिया. आर स्क्वायर को F से मल्टीप्लाई होगा. ये वाला स्टेप समझ में आ गया? Have you understood this step? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप लोगों को समझ में आया, give me a thumbs up, everyone. इतना यहां तक समझ में आ गया कि R जो है उधर F के साथ चला जाएगा. ओके. अब M जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई है G के साथ. इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. M1 और M2. M1 M2 जब इधर आएंगे यहां से, ठीक है, M1 M2 यहां पे है. ये जब दोनों इधर आएंगे they will divide. क्योंकि ये मल्टीप्लाई है G के साथ. They are multiplied with G. जब उस तरफ जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे. So upon M1 into M2, ये आ गया मेरे पास G का फॉर्मूला. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया. उसमें आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है ये, वहां पर यू कैन नोट इट डाउन देयर. अब इसका यूनिट लिखते हैं. लेट अस राइट द यूनिट. श्लोक, इसका क्या यूनिट लिखूंगा? न्यूटन हो जाएगा. इसका क्या यूनिट आएगा? न्यूटन हो जाएगा. न्यूटन. इसका क्या यूनिट होगा? आर क्या है? सर डिस्टेंस है. Sir, मीटर हो जाएगा. आर क्या है? डिस्टेंस है आर सर. है क्या? Sir, डिस्टेंस. ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? meters. Meters. मीटर्स. मीटर के साथ यहाँ ऊपर स्क्वायर, तो मीटर Meter स्क्वायर square. अपॉन, इसका यूनिट क्या होगा? श्लोक. सर M1 केजी. क्या है? सर kg. मास. और ये भी केजी है. केजी इंटू केजी. केजी इंटू kg केजी क्या होता square. है? kg square. So this become Newton meter square upon kg square. Hence the unit of gravitational constant has been derived. I think now you can understand how to derive the units. Unit derive कैसे किए जाते हैं. किसी भी चीज का यूनिट डिराइव करना आएगा, आप कर सकते हो अगर आपको बेसिक यूनिट्स पता है चीजों के. If you know the basic units of different things, you can derive the units.